મારું નામ સુરેખાબેન છે। હું દાહોદ રહું છું, આદિવાસી છું, પણ કડિયા મજૂરીએ જઉં છું નાકા પર, પણ મને કામ નથી મળતું। એક અઠવાડિયાથી બેઠી છું। મારા ઘરવાળા જાય છે અને અમને જોડીમાં કામ મને નથી મળતું। તો મારા નાના નાના છોકરાઓ છે 4, તો શું ખવડાવું હું? અને એકલી કામે જઉં છું તો મને કોઈ લઈ નથી જતું કામે। મને 10 દિવસથી કામ નથી મળ્યું। ઘરવાળા આવતા હતા અને મજૂરી કરવાના રસ્તામાં આવતા બાઇક ઉપર થા પડી ગયા, तो छोकरान लेन मजूरी करवा आवी तो मजूरी नहीं मिलती। तो महिला बेचारी क्या करेगी? उसको तो काम ही नहीं मिलेगा तो उसका गुजरान कैसे चलाएगी? वो तो बहुत बुरा हाल हो उसका तो हो जाएगा ना। वो गांव बड़े से आते मजदूर, हमारे आदिवासी लोग को हमारे गामड़े से मजूरी करने आते, तो इधर आके सब बैठते। वो गांव बूढ़ा माँ बाप को घर के छोड़ के आते, छोटे बच्चे छोड़ के आते। वो तो इंतजार करता रहेगा कि हमारे को पैसा भेजो। हम लोग को पास खाना के पैसे नहीं है, तो वो बेचारा इधर काम नहीं मिलेगा तो वो कैसे भेजेंगे पैसा? और क्या करेंगे वो लोग? तो उधर भी काम नहीं मिल रहा तो वो बेचारा उधर खाने का करेगा, गामड़े में भेजेंगे पैसा, वो क्या करेगा? बहुत बुरा। हमारा आदिवासी लोगों ने तो बहुत बुरी हालत है अत्यारे, तो बहुत खराब हालत। वो कोई कर्जा लेके चलाता है, उधर काम नहीं मिलेगा तो दुकान पे जाएंगे, पहचान वाले हैं दुकान वाले, तो बोलेंगे भाई हमारे काम नहीं मिला तो हम थोड़ा ये सामान दे दो, काम मिलेगा तो आप दे देंगे। तो बेचारा दुकान वाला तो दे देंगे, लेकिन काम नहीं मिलेगा तो कैसे देंगे? गांव क्या भेजेंगे? कैसे करेंगे? जैसे कि भारत में अभी हम लोग देखते हैं ना कि भारत में 7 करोड़ जितने मजदूर बांधकाम क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और उसमें भी 1 करोड़ जितनी महिलाएं इसमें काम कर रही है। और हम लोग देख सकते हैं कि खेती के बाद जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो कहीं ना कहीं बांधकाम सेक्टर है, जो मजदूरों के लिए उनको रोज़गारी प्रोवाइड करता है। और हम ये भी देख सकते हैं कि आजकल कंस्ट्रक्शन साइटों में कंस्ट्रक्शन का काम बड़े तौर पे बदल रहा है। जो भी प्लास्टरिंग का काम है, हमने जो रेडी मिक्सिंग के काम किए, उस सभी में कहीं ना कहीं मशीनरीज आ गई है, और वो मशीनरी चलाने का काम भी जो भी है वो पुरुष कर रहे हैं। महिलाओं को उसकी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। और पहले के समय में सबसे ज़्यादा ये सारे जो काम थे महिला श्रमिक कर रही थी। और हम देख रहे हैं कि बदलाव के साथ साथ कंस्ट्रक्शन का काम जल्दी और झड़पी हो, उसके लिए अभी हम बोलेंगे कि फॉर्म वर्क, एल्यूमिनियम फॉर्म वर्क, स्टील कंपोजिट जैसे चीज़ें आ गई है। और फॉर्म वर्क की वजह से कहीं ना कहीं प्लास्टरिंग का जो काम है ना वो बंद हो चुका है। साथ में ही जो प्रीकास्ट जैसे एक ही जगह पर 10 साइटों का काम एक ही जगह पर हो जाता है, और उसको फिर अलग जगह पर ले जाके बनाया जाता है। तो ये पूरे प्रोसेस के अंदर पहले से हम अगर देखेंगे कि पहले के समय में 200 मजदूर लग रहे थे, तो आज ये सारी आरएमसी की जो भी प्रोसेस है उसमें 10 या 20 मजदूर लगते हैं, और महिलाएं ना के बराबर है। इसमें क्या है कि हमारे बहुत मेन पावर कम लग रहे हैं, यानी मशीनरी चीज़ें आ गई है हर एक चीज़ करने के लिए। हाथों से कटिंग नहीं हो रहा है, डायरेक्ट मशीन से कटिंग करते हैं और हमें अपने कंस्ट्रक्शन में यूज कर ले रहे हैं। अभी का क्या है, मेरे पास बहुत मेन पावर शॉर्टेड है। कहीं ना कहीं हमारे पास 150 180 ऐसा काम कर रहे हैं। इसमें जैसे कि हमारे पहले महिलाएं यहाँ पे
350 में 50 महिलाओं थी, 300 जेंट्स से काम करने के लिए। अभी हमारे पास बहुत शॉर्टेड महिलाएं, जैसे हमारे साइड पे महिलाएं 30, 10, 5 ऐसा काम कर रही हैं। ક્રેન છે, પછી આ પ્લાન્ટ દરેક સાઈડ ઉપર જોવો તો પ્લાન્ટ, પહેલાં પ્લાન્ટ જોવાય નહીં મળતો, શું હોય પ્લાન્ટ, અને આનો કન્સ્ટ્રક્શનમાં શું છે, આ બધું મશીનરીથી એટલો ફાયદો, આમ काम फास्ट, 2 साल बिल्डिंग जल्दी हो जाएगी तैयार। फ़ायदा बिल्डरों को भी है, लेबर कम लग रही है उसमें। लेबर तो ये यहाँ लोग गुजरात में तो दाहोद, गोधरा, बाकी MP, बिहार, फ्लोरिंग के लिए राजस्थान से, बाकी के ये सब काम में प्लम्बिंग है, कलर वर्क है, लकड़ी में है, इलेक्ट्रिक, ये सारे बिहार, बंगाल, उड़ीसा और MP, 5 से ज़्यादातर लेबर है। तो महिला में कारीगर अभी तक में नहीं, हेल्परी में रहते हैं, जैसे फ्लोरिंग है, प्लास्टर में महिला रही। फिर આપણે લિફ્ટ ચલાવી है तो लिफ्ट जोड़ी જઈએ तो પેલા એમ કહે કે આ બાજુ કામ કરો, પેલી બાજુ કેમ જોશે એમ કહેते। हम लोग मिस्त्री का काम तो कर सकते हैं, लेकिन ठेकेदार मना बोलता है ये काम तुमसे नहीं होगा, सुपरवाइज़र बोलता है ये काम तुमसे नहीं होगा, ऐसा बोलता है। तो अगर वो हमको चांस दे तो सीख सकते हैं महिला लोग भी। क्या आदमी का ही काम है ये सब करने का? महिला का भी हक होता है करने के लिए, लेकिन वो चांस ही नहीं देता है तो कहाँ से होगा। हम छत्तीसगढ़ से हैं, 1 साल हो गया, अभी गांव अगले महीने जाएंगे। हम छत्तीसगढ़ से हैं, यहाँ काम करने आए हैं, 4 महीने से आए हैं। कितने टाइम बाद घर जाओगे? एक साल बाद। बाहर से लेने का कारण क्या है कि यहाँ के लोकल लेबर आना जाना बस बंद, कभी अब महीने में 20 दिन ही काम करेंगे, और वो साल भर रहते, 1-1 साल में घर जाएंगे। उसमें महिला भी है, बाकी आए साल भर 6 महीने कम से कम, उसी से ये ज़्यादातर ये अभी बाहर की लेबर है तो ही हो रहा काम। बाकी यहाँ गुजरात से मैं जब चालू किया तो 15 रुपया था एक लेबर रोज़, आज 500 रुपये पर डे मिलता है। महिलाओं को 50 रुपये कम होगा, मिनिमम 500 रुपये लेबर हो गई पर डे, और जो कारीगर होता है उनका 1000 रुपये पर डे। कुछ महिलाओं तो ऐसी भी है कि हिम्मत करके वो काम खुद कर सकती है, मशीन भी चला सकती, क्योंकि उसको परिवार को चलाना है ना, तो वो नई काम मिलेगा तो वो कैसे करेगी, यूँ करके हिम्मत करके वो मशीन भी चला लेगी। मैंने सीखा है, मुझे मौका मिला था, मैंने वो बिल्डर है बोला था तुम कर सकते हो। उनसे बात करो ये कैसे करना है, काम में लेना नहीं है। अगर ये बच्चे का बोलते हैं ना, बच्चे ये सब नहीं कर पाएगी, उसके साथ बच्चे हैं तो वो बच्चे की व्यवस्था भी सरकार को और मालिकों को करना पड़ेगा। काम करने का हक तो सबका है, महिला को पुरुष दोनों का हक है, वो हक देना पड़ेगा। जिंदाबाद।